तो पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में बना रहे हैं लड़के लोग 15 साल के 16 साल के ना, इनको ना हिंदी आती है ना उड़ी आती है। इन लोग क्या बोलते हैं कि गजपति राजा होगा लास्ट में। गजपति एक पोस्ट है, यानी गजपति जो है ना, जो दिव्य सिंह देव जो है वो गजपति एक पोस्ट है, पुरी के राजा को गजपति बोलते हैं। उसमें मालिका में लिखा है कि 19वां राजा होगा और चतुर्थ दिव्य सिंह होगा। 19वां राजा जो दिव्य सिंह देव जी है ना, उसके पहले 3 और हो चुके हैं, ये चतुर्थ होंगे, एग्जैक्ट लिखा है। 19वां राजा होगा और चतुर्थ दिव्य सिंह, और उसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें लिखा है कि पुरुषोत्तम देव राजा ठारू, यानी पुरुषोत्तम जो फर्स्ट राजा थे, 19 राजा हुआ टोटल। उसमें लिखा है पुरुषोत्तम देव राजा ठारू और दिव्य सिंह, पुरुषोत्तम देव राजा ठारू 19 राजा हेबे से ठारू, यानी पुरुषोत्तम देव राजा से लेकर 19वें राजा होंगे। और ताकू राजा नाही औ अकुली होइबे कुल के बहू, यानी उसके बाद कोई राजा नहीं होगा, और कुल की बहू है, इनकी जो पत्नी है अकुली, यानी समझ रहे हैं ना कि उनका कुल नहीं बढ़ेगा, जब पुत्र ही नहीं होंगे, उनकी 3 स्त्री 3 कन्याएं होंगी। इतना एग्जैक्ट लिखा है कि 19वें राजा होंगे। आपको लाइन के बाद मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ये 19वें राजा है और चतुर्थ दिव्य सिंह देव, इतना एग्जैक्ट है। मोदी का नाम लिखा है कि नरेंद्र एक राजा उठेगा गुजरात से, देश पे राज करेगा, और उसी के राज में मिलिट्री शासन लगेगा, ये सब लिखा है। लेकिन यूट्यूबर लोग क्या समझेंगे, 2-3 लोग का वीडियो देख के डिकोड करने बैठे, कुछ नहीं पता उनको। गजपति होगा, गजपति जैसा कुछ नहीं होता है, गजपति एक पोस्ट है। अब एक और भी प्रोफेसी काफी ज्यादा फैलाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि बुध ग्रह से एलियंस हमला करेंगे, ऐसा कुछ भी क्या भविष्यवाणी का बताए गए? हाँ, भविष्य मालिका में ऐसा आता है कि बुध ग्रह ठारो लोके आसीबे, मेघ आज्ञा पाए घोर वर्षा करीबे, जेते बंध हुई माने सबू भांग जीबे, हीरा कूद बंध गुटी उछुड़ी पड़ीबे। यानी बुध ग्रह से कुछ लोग आएंगे और उसी समय प्रभु के आज्ञा से, कल्कि महाप्रभु के आज्ञा से मेघ जो बरसात है वो वर्षा करेंगे, और जितने बांध हैं, जितने डैम है विश्व के, टेहरी डैम, हीराकुद डैम, चाइना में बहुत बड़ा डैम है, सारे डैम टूट जाएंगे, और हीराकुद डैम भी टूट जाएगा उसी समय। लिखा है कई एक जगह और लिखा है कि बुध ग्रह से लोग आएंगे। तो एलियंस किसको बोलते हैं हम लोग? कोई भी आउटसाइड ऑफ दिस प्लेनेट, पर ग्रही यानी एलियंस, तो उसको एलियन बोल सकते हैं। ये मालिका बोलती है, भले लोग बोल, कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये कोटेशन है मालिका में कि बुध ग्रह से, पर्टिकुलर 2 बार लिखा है बुध। एक और कोटेशन है कि बुध ग्रह से आएंगे, और विश्व युद्ध में शायद चाइना और रशिया के साथ देंगे, ऐसा भी लिखा है। गुप्त चीज है थोड़ा, चाइना और रशिया के साथ देंगे। एक और रहता है कि जो कि थोड़ा सा लोग वैसे बोलने से बचते हैं इस पे, जब भी मैं सवाल पूछता हूँ। जैसे भगवान कल्कि को लेके तो कई सारी बातें चलती रहती है भविष्यवाणी से रिलेटेड। जो कली पुरुष बताया जाता है उससे रिलेटेड कई लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे, कोई पर्टिकुलर नेता को या फिर पर्टिकुलर पार्टी या किसी और चीज को बताते हैं। तो कली के बारे में क्या कुछ बताया गया है, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो? हाँ, कली के बारे में तो मेरे को भी नहीं, लेकिन कलिंगासुर के बारे में बोला गया है कि कलिंगासुर है, तपस्या कर रहा है उड़ीसा के किसी गांव में, उसका कल्कि भगवान वध करेंगे, ये लिखा है। ये लिखा है, और पर्टिकुलर एक किसी पार्टी के नेता कली, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं मोदी बलराम है, सब कुछ नहीं है, सब झूठ है। ओके। बलराम इतने मनुष्य जैसा नहीं रहेंगे वो लोग। कल्कि जी बलराम नहीं है जी, और न ही कोई नेता कली है। कली इतना ताकतवर है कि उसको मारने के लिए कल्कि भगवान, कलिंगासुर लिखा है पर्टिकुलर, टू बी प्रिसाइज। और एक एक मुहूर्त लिखा है कि कब कली छोड़ देगा, कली कब छोड़ेगा। उसमें लिखा है कि वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार दिन, से ही दिन कलयुग होइबे संपूर्ण। यानी आप कैलेंडर निकाल के देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष और अष्टमी और गुरुवार जब पड़ेगा उसी समय कली पूरी तरीके से छोड़ देगा, और एक लंजा नक्षत्र गिरेगा, एस्टेरॉइड 3 भागों में टूटेगा, बहुत कुछ है, पूरा लिखा है, मुहूर्त लिखा है उसमें। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से काफी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई कि कोई भी नेता को नहीं बताया गया, चाहे बलराम हो या बिल्कुल, कभी कुछ हो, ऐसा ऐसा कुछ भी ना फंसी वो जो अपने भी लोग। दुश्मनी निकाल रहे हैं वो लोग अपना, जो उनको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो इन सब चीजों से बचिए। और एक और चीज, अब जब इतने कुछ लोग जानते हैं तो कलयुग के अंत का समय है, इतना कुछ होने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, तो किस तरह से लोग अपना बचाव कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं? क्या कुछ मालिका में भी बताए गए हैं, आप उसको थोड़ा सा क्लियरफाई करें। देखिए, मालिका में सीधा सीधा लिखा है कि कलयुग के अंत में जितने मेरे भक्त होंगे, जगन्नाथ जी लिखवाते हैं, जितने मेरे भक्त होंगे वो मालिका का थोड़ा सा सुनेंगे, जैसे जाने कि हाँ मालिका क्या है, तो उनका तुरंत उनका दिमाग वहां जाएगा कि भाई इससे उद्धार कैसे पाए। जो आप क्वेश्चन पूछे सबसे मेन क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो कि उद्धार कैसे पाए, वो पूछेंगे और मेरे शरण में आएंगे, यानी कल की मांग रहे।
तो इसका सबसे पहला जो बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद कोई की उपाय काम आएगा, वो है शाकाहारी होना, टोटली सदाचार होना। सदाचार यानी व्यभिचार नहीं करना। शाकाहार, सदाचार, कई लोग बोलते हैं मांसाहार, अंडा भी मांसाहार है क्या? तो अंडा 100% मांसाहार। मांस छोड़िए, शराब छोड़िए, व्यभिचार छोड़िए, और सत्य जो पकड़ा रहेगा। उसमें लिखा है कि सत्य सत्य आचरण करिबे जे जन सत्य जुगे रही थीबे, और धर्म बाट जे चालू थीबे जन प्रभु दर्शन पाइबे। यानी जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति का आचरण करेगा वो सत्युग में जाएगा। और जो धारा का पालन करेगा, पंडित काशीनाथ मिश्र जी धारा बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े, माधव नाम जप करें, तो एक पर्टिकुलर धारा बताते हैं, उनको यूट्यूब में जाइएगा। लोग उनकी, अज्ञानी लोग उनकी बुराई करते हैं। मैं 3-4 साल से मालिका रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत लोग को देखा, सबसे एग्जैक्ट पंडित काशीनाथ मिश्र हैं। और उनके बारे में जितनी अफवाहें सारी सारी बोगस है। यानी एक तो आचार्य है, वो भी उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं, सारी बोगस है। तो पंडित काशीनाथ मिश्र जी, जो स्वामी अच्युतानंद दास जी ने 13 जन्म लिए, उन्होंने पहले जन्म में एक किताब लिखी, उसका नाम है 13 जन्म शरण मालिका। उसमें उन्होंने उस जन्म से लेकर 13वें जन्म तक का, मेरे पिता का नाम क्या होगा, मेरे माता का नाम क्या होगा, मेरे घर के सामने कौन सा पेड़ होगा, सारे लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है 13 जन्म, जो उनका 13वां जन्म था ना, पंडित काशीनाथ मिश्र उनके शिष्य है। आप बताइए वो क्या झूठ हो सकते हैं? आप बताइए, अगर वो ऐसे होते तो उनको कोई शिष्य रूप में ग्रहण ही नहीं करता। तो धारा पालन कीजिए, त्रिसंध्या धारा। त्रिसंध्या यानी 3 टाइम, एक ब्रह्म मुहूर्त, एक दोपहर, एक शाम। त्रिसंध्या धारा जो फॉलो करेगा, मालिका बोलती है, मैं नहीं बोलता ना, पंडित जी बोलते हैं, मालिका बोलती है कि उसका शरीर दिव्य हो जाएगा 2.5 से 3 साल जो करेगा। और आने वाले समय में इतना बड़ा तूफान आएगा कि घर नींव के सहित उड़ के आसमान में उड़ेगा। 360 फीट की समुद्र उठेगी, नील चक्र के ऊपर 10 हाथ पानी जाएगा, मालिका में लिखा है। और अग्नि इतनी गिरेगी कि गांव के गांव ध्वंस हो जाएंगे। लेकिन मालिका के अनुसार जो धारा का फॉलो करेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा एक साइड है, धारा एक साइड है। जो स्त्री संध्या धारा फॉलो करेगा ना, वो बचे रहेगा। मालिका में लिखा है कि मोर भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होई, और जल पवन खिंची ही करी न पारी। मेरे भक्त जहां रहेंगे वहां पहाड़ हो जाएगा। यानी अगर पानी भी आए तो पहाड़ हो जाएगा, और जल पवन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और एक जगह मालिका में लिखा है कि भगत सकत होई बसी थिबे, बेनी पासे जल जीवे, श्री राम तारक ब्रह्म के एकाक्षर जेऊ जने जाने थी। यानी मेरे भक्त जो है, जगन्नाथ जी लिखवाते हैं मालिका में, मेरे भक्त सख्त होकर बैठे रहेंगे, और समुद्र की लहर आएगी, 2 फाड़ होकर निकल जाएंगे। कौन? जो धारा को फॉलो करेगा, जो किसी पर्टिकुलर किसी को दान देके या मंदिर बनवा के नहीं, जो धारा का फॉलो आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे, आप बचेंगे, आपके घर वाले नहीं बचेंगे। तो स्वयं जो करेगा वो बचेगा। अभी भी समय है। लोग बोलते हैं हम तो बहुत पाप कर लिए, अब क्या करें? अभी भी समय है, अभी भी समय है, कुछ समय है अभी भी। मैं बता नहीं सकता कितना साल है, साल तो है नहीं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।